सारे सिस्टम और सारी पॉलिसीज और सारे डिपार्टमेंट्स तुम्हारे हाथ में, लेकिन इसके बावजूद लाल किले के बुलंदी और ऊंचाई पर तिरंगे का अपमान होकर दूसरा झंडा लहरा दिया जाए, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। अगर किसी इंसान के अंदर से रहम निकाल दिया जाए तो वो जालिम बन जाता है। और उसकी जीती जागती मिसाल आज आप देख रहे हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर जो मुहाफिज बना दिया गया इस देश का, उसके अंदर से रहम निकाल दिया गया है। और जब रहम निकल गया तो वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा, वो अपनी बीवी की परवाह नहीं करेगा, अपने लोगों की परवाह नहीं करेगा, अपनी आवाम और अपनी रियाया में कौन कौन कहां मर रहा है उसकी परवाह नहीं करेगा। सारे सिस्टम और सारी पॉलिसीज और सारे डिपार्टमेंट्स तुम्हारे हाथ में, लेकिन इसके बावजूद लाल किले के बुलंदी और ऊंचाई पर तिरंगे का अपमान होकर दूसरा झंडा लहरा दिया जाए, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। देश के जिम्मेदारों के लिए इतनी एजेंसीज तुम्हारी क्या कर रही थी, कहां थी, पहुंच कैसे गया वो आदमी वहां तक? इसके पीछे कौन था वो तो छोड़िए, किसकी प्लानिंग थी वो छोड़िए। सबसे पहला सवाल यह है कि इतनी ऊंचाई पर वो आदमी अकेले वहां तक पहुंच कैसे गया? ये खुद एक सवाल अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। तो रहम निकाल दिया जाए तो वो ये नहीं देखता कि कौन सी चीज़ बर्बाद हो रही है। आज रेल हमारी नहीं रही, स्टेशन हमारे नहीं रहे, एयरपोर्ट हमारे नहीं रहे, यहाँ तक कि LIC भी अब उसमें भी दूसरों का हाथ चला गया है। ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों कि जब रहम निकाल लिया जाए किसी के दिल से, तो फिर वो उस संस्था को, उस कौम को, उस समाज को बर्बाद कर देता है, क्योंकि रहम निकाल दिया गया है। इसीलिए रहम का होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ की हिफाजत के लिए। इस देश पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए किसी ऐसे इंसान का आना ज़रूरी था जिसके दिल में रहम हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिसको तुम जगतपति कह रहे हो, जिसको तुम जगत गुरु कह रहे हो, जिसको तुम पूरी दुनिया का मुहाफिज और मालिक मान रहे हो, कुरान ने उसी नबी के बारे में ये फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाय लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन दिया, एक ऐसा नबी तुम्हारे पास भेजा जो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बनकर गया। वो इंसानों के लिए रहमत, वो जमातात के लिए रहमत, वो नबातात के लिए रहमत, यहाँ तक कि वो जानवरों के लिए भी रहमत।